हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में अपनी कहानी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वेक्टर हमारा टॉपिक चल रहा है। वेक्टर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, जैसे हमने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन डिस्कस किए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हमें कैसे एडिशन करना पड़ता है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, एक करके हम लोग बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि इसके पहले वाले जो भी कॉन्सेप्ट थे आप लोगों ने उनको पढ़ा है, सीखा है। ठीक, आज हम लोग अपनी बातें उसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था बच्चे, हमने बात किया था कि सर अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट P है और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है सर, तो यहाँ से अगर सर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूँ, क्या लिखूँ, पोजीशन वेक्टर लिखूँ, तो यहाँ से OP वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सर जो पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर है, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर सर हम इसका मॉड देखें तो मॉड ऑफ OP वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम बात करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। क्लियर। अगर सर इसके मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें सर तो बहुत आसानी से बातों को समझ सकते हैं कि हमें जो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा और हमें सर जनरली पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा। जैसे सर हमने बात किया था कि जैसे ए पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए अगर देखेंगे तो पॉइंट ए हमें कितना मिलेगा, यहाँ से अगर देखें तो 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हमें मिलेगा। तो यहाँ से ओ ए वैक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 और ये कितना मिलेगा, अंडर रूट 14 हमें मिलेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड सर कितना मिलेगा, अंडर रूट 14 हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात हम लोगों ने डिस्कशन किया था और ये बात हमें इतनी समझ के चलना है। कोई डाउट इसमें? चलिए, फिर हमने सर एक बात आगे समझा था कि अगर दो पॉइंट के हमें जैसे कोऑर्डिनेट दिए हों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो हमने बात किया था सर कि हमने कहा था कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अगर हम देखें सर यहाँ से तो हमें अगर देखें तो इस ए बी वैक्टर निकालना है। क्या सर निकालना है, ए बी वैक्टर का कैलकुलेशन हमको करना है। अगर सर ए बी वैक्टर का कैलकुलेशन हमको करना है तो हम कैसे करेंगे इस ए बी वैक्टर का कैलकुलेशन, ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखें तो पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए अगर देखेंगे तो पॉइंट ए हमें कितना बनेगा, यहाँ से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर अगर देखेंगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, यही हमें मिलेगा। कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ से अगर देखें तो ए बी वैक्टर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर? पोजीशन वेक्टर किसका बचे, बी पॉइंट का, और पोजीशन वेक्टर किसका, ए पॉइंट का। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना बनेगा, अगर देखें तो x2 i कैप और प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। ठीक, और माइनस यहाँ से कितना बनेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर इतनी बात बचा? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें, अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो यहाँ से देखिएगा हमें क्या लिखना पड़ेगा, x2 i कैप और माइनस इसका x1 i कैप एक साथ रख लेते हैं, y2 j कैप और माइनस y1 j कैप एक साथ रख लेते हैं और प्लस z2 k कैप और माइनस z1 k कैप एक साथ रख लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना बनेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप।
Z2 माइनस Z1 के कैप। क्लियर? तो यहाँ से अगर सर देखें तो हमें कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड कितना बना, मॉड ऑफ ए बी वैक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हमें मैग्नीट्यूड कितना बनेगा ये देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने शायद इतनी सारी बातें लास्ट क्लास डिस्कशन किया है बच्चे, और आपने साथ सीखा, ये बात हुई थी। चलिए इसे फटाफट नोट करें, शायद ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन नहीं किया था, तो इसे आप समझ के चलिए। चलिए करिए फटाफट। हो गया बच्चों, फटाफट करते चले। देखिए यहाँ से एक एक करके आपको समझना पड़ेगा, बेसिक बातें हैं और एक एक करके आप सीखेंगे कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो मैंने आपको सिखा दिया है, बहुत बेसिक हम लेकर चल रहे हैं, आप एक एक करके सीखते चलिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। जैसे इसी से रिलेटेड एक पॉइंट अगर लेंगे यहाँ पर, जैसे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है। यहाँ से अगर देखें तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 दिया हुआ है बच्चा, ठीक है। और सर अगर हमें बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, 2, 1 है, और सर हमें ए बी वैक्टर निकालना है सबसे पहले, और फिर हमें सर मॉड ऑफ ए बी वैक्टर निकालना है, दोनों का कैलकुलेशन करना है। तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो मैंने लास्ट क्लास आपको सिखाया है। यहाँ से सर अगर देखें तो सबसे पहले बात समझिएगा, बहुत बेसिक बात सिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ से सबसे पहला काम अगर देखें तो पी वी ऑफ ए कितना होगा, यहाँ से अगर देखें तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो पी वी ऑफ बी कितना हो गया, यहाँ से -3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप और प्लस 1 के कैप, ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर देखेंगे सर तो हमें यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें बहुत सिंपल सी बात एक समझ के चलना होगा। अगर हम ए बी वैक्टर देखेंगे तो ए बी वैक्टर कितना होगा सर, ए बी वैक्टर अगर हम देखेंगे तो पी वी ऑफ बी और माइनस कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमें देखने को मिलेगा। पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए हमें देखने को मिलेगा। अब देखिएगा सर हमें ये कितना दिया हुआ है, -3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप और प्लस 1 के कैप और माइनस यहाँ से 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, ये हमें मिलेगा। कोई डाउट यहाँ से? अब यहाँ से अगर देखें तो कितना होगा, -3 आई कैप और माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस इसको अंदर भेजेंगे तो -2 जे कैप प्लस 1 के कैप और माइनस कितना बनेगा बच्चा, 3 के कैप। क्लियर? ये बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब अगर देखें तो 2 जे कैप कैंसिल आउट, तो -4 ए कैप और -2 के कैप, ठीक है। -4 आई कैप -2 के कैप, ठीक है। कितना बना बच्चा, -2 के कैप। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ से अगर आप देखें तो ए बी वैक्टर तो आपको सर मिल गया।
अब इसके मैग्नीट्यूड को लिखना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, बहुत आसानी से समझिएगा। तो -4 का स्क्वायर और प्लस फिर -2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बना, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो √20 कितना बनेगा, √20। ये हमें देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा, √20। तो ये प्रोसेस है जिसे हम क्या करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो बहुत बेसिक बात है, एक बात इसे आसानी से समझिएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है सर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। कर लिया, नोट करें फटाफट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से अगर हम देखें तो इसके बाद आगे कहानी थोड़ा समझिएगा। हमें अगर जैसे मान लेते हैं, एक जैसे सिंपल सी बात अब आप समझिएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, आप ये बात आसानी से समझ गए होंगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है। जैसे ए वेक्टर है, तो इसको अगर हमें मान लेते हैं a1i कैप प्लस b1j कैप लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इसका कितना बनेगा, √a1² प्लस b1², यही बनेगा। और अगर सर इसी तरीके से देखें तो हमें जैसे ए वेक्टर इक्वल टू अगर a1i कैप प्लस b1j कैप और प्लस c1k कैप है, अगर ये हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर हमें कितना बनेगा, √a1² और प्लस b1² और प्लस c1², a1² प्लस b1² प्लस c1², यही बनेगा मेरे पास। क्लियर है। तो ये हमें जनरली एक बेसिक बात है जिसे आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर इतनी बात। तो ए वेक्टर इक्वल टू a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c वेक्टर अगर देखें तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा और इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा। अब देखिएगा, जैसे हम इसी पे एग्जांपल आपको दे दें, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि सर इसका मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो फाइनली कितना बनेगा सर, 4 + 9 और √13 कितना बनेगा, 4 + 9 √13। क्लियर। और इसी तरीके से अगर हम जैसे देखें ए वेक्टर इक्वल टू -2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, -2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना बनेगा, √13 बनेगा। क्लियर। अगर इसी तरीके से दे दिया जाए बच्चा ए वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा, 2i कैप और -3j कैप, ठीक है, तब मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और यहाँ से 4 और प्लस 9, तो यहाँ से √13 कितना बनेगा, √13। तो ये प्रोसेस है, इतनी बात आप इसे काफ़ी ध्यान से पहले समझिए, फटाफट नोट करते चलिए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट ये हर एक बात आपको आनी चाहिए बच्चों।
चलिए यहाँ तक बच्चों आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से तो यहां से अगर देखें बच्चा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। सर यही बनेगा, हमेशा आपको विथ साइन लेना होता है। ठीक है, देखिए इसके साथ क्या है -3, रियल में अगर आप इसको लिखेंगे तो 2i कैप प्लस -3j कैप और प्लस 4k कैप ये हमको मिलेगा। ठीक है, ये बात आप समझ के चलेंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना बना 4 और प्लस 9 और प्लस 16। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो गया 20 प्लस 9, तो अंडर रूट कितना हो गया 29। ये हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये हमें कितना बनेगा अंडर रूट 29 हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये बात आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से जैसे एक का और बेसिक ले लेते हैं, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप, ये हमें दिया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि सर हमें करना क्या है। यहाँ से अगर देखेंगे सर तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, यही बनेगा। इसका मतलब अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया 1 + 1 + 1। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से √3। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू √3 ये हमें बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो इतनी बात फटाफट नोट करें। ठीक, यहाँ तक सबसे पहले आपको इतनी बातें समझनी है। अब हम बात करेंगे बच्चा कि दो वेक्टर का एडिशन किस तरीके से हमें किया जाता है। नोट करें यहाँ तक। अब हमें जो समझना है, दो वेक्टर के एडिशन की कहानी समझनी है। अगर हमें इस तरीके से दिया है तो हमें एडिशन कैसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ये हर एक बात यहां से समझनी है। हो गया होगा? चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ से बच्चे अगर आप कॉन्सेप्ट के तौर पे लिखना चाहें तो समझिएगा। यहाँ से जैसे ए वेक्टर हमें दिया हुआ है a1i कैप प्लस a2j कैप b1ij कैप प्लस c1k कैप, सपोज दैट ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है? और यहाँ से सर एक वेक्टर हमको दिया हुआ है बी वेक्टर, अगर देखें तो हमें ये दिया हुआ है। चलिए एक काम करिए, इसको ये लिख लीजिए बी वेक्टर a2j कैप प्लस a3k कैप,
और बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप, ये हमें दिया हुआ है। ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यहाँ से अगर हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करें तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर सर कितना बनेगा, यहाँ से देखिए a1 i कैप प्लस b1 i कैप, फिर a2 j कैप प्लस b2 j कैप, ठीक है, और फिर सर a3 k कैप प्लस b3 k कैप, ये मेरे पास बनेगा। कोई डाउट इसमें? यहाँ से अगर देखें तो इसको 7 और इसको 7 के कैप बाहर करें तो ये कितना बनेगा a1 प्लस b1 i कैप, फिर a2 प्लस b2 j कैप और फिर a3 प्लस b3 k कैप, a3 प्लस b3 k कैप, ये हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये कितना हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। फटाफट इतनी बातें नोट करें। हो गया। अब देखिए यहाँ से जैसे हम अगर समझे बच्चा, तो जैसे a वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं 1 i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस 3 k कैप, ठीक है, और b वेक्टर इक्वल टू जैसे मान लेते हैं 2 i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये कितना है यहाँ से a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो a वेक्टर इक्वल टू 1 i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस का 3 k कैप और प्लस कितना हो गया 2 i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये 2 से ये यहाँ जाना है, तो ये कितना है अगर आप देखेंगे तो i कैप और प्लस 2 i कैप, और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ जाना है 2 j कैप और माइनस j कैप, और ये सर इसके साथ जाएगा तो प्लस k कैप और माइनस 3 k कैप, ये हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो i कैप कितना बना बच्चा 3 i कैप, और ये कितना हो गया बच्चा j कैप, और ये कितना बना बच्चा माइनस का 2 k कैप, कितना बना माइनस का 2 k कैप। तो ये हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर देखने को मिला। कोई डाउट? अब अगर सर इसका मुझे क्या देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है। क्या देखना है? मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहूँ तो मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर देखिए कितना बनेगा अंडर रूट, यहाँ से 3 का स्क्वायर और प्लस फिर कितना बनेगा 1 का स्क्वायर, फिर कितना बनेगा माइनस 2 का स्क्वायर, यही बनेगा। अब देखें यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 1 और प्लस 4, तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये फाइनली कितना हो गया अंडर रूट 14, ये कितना बन गया सर अंडर रूट 14। तो ये हमें देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा सर अंडर रूट 14। तो ये बात आपको समझ के चलना है। हो गया बच्चा? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब अगर बच्चा इसी तरीके से हम मान लेते हैं, हमें क्या निकालना होता,
सब्ट्रैक्शन। अगर हमें मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू जैसे दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और यहाँ से बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें सब्ट्रैक्शन देखना है तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो यहाँ से कितना होगा a1 माइनस b1 i कैप। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बनेगा, फिर a2 से b2 तो a2 और माइनस b2 j कैप। भाई यहाँ पे कैसा साइन लगेगा? माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पे यही लगेगा। और प्लस कितना हो गया यहाँ से a3 और माइनस b3 k कैप, यही बनेगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ से अगर देखें a1 माइनस b1 का स्क्वायर और प्लस a2 माइनस b2 का स्क्वायर और प्लस a3 माइनस b3 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट हमें देखने को यहाँ से जनरली मिलता है। सबसे पहली बात हमें यहाँ तक ये बात समझनी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से एक एक करके बातों को समझिए, नोट करिए। सबसे पहले कहानी आपको समझनी है कि प्रोसेस क्या है, तरीके क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इतनी बातें समझिए बच्चों। कर लिया? कोई दिक्कत? तो हमें डिफरेंस भी निकाल लिया और मैग्नीट्यूड भी हमने क्या कर लिया, यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया। तो यहाँ से जो हमें समझना है कि सबसे पहले सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और सर हमें यहाँ से डिफरेंस का कैलकुलेशन कैसे करना होता है, ये दोनों बातें एक एक करके आपको समझनी है सर। कर लिया बच्चा? बढ़े आगे? चलिए यहाँ से देखिए सर, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज दैट ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और यहाँ से बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप और माइनस का k कैप, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका डिफरेंस देखें तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप और माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और माइनस कितना हो गया i कैप प्लस j कैप और माइनस का k कैप। क्लियर? यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से, तो हमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2i कैप और माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप और माइनस ये कितना हो गया i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। क्लियर है? यहाँ से अगर देखें तो 2i कैप से i कैप, ठीक है, ये कितना हो गया i कैप, और ये कितना बनेगा माइनस का 4j कैप, और ये कितना बनेगा प्लस का 5k कैप। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर इतनी बात? ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ से इसका मॉड देखें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ से 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो 1 प्लस 16 और प्लस 25, तो फाइनली कितना बनेगा यहाँ से 41 और 42, ये मेरे पास बनेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को करने का, समझने का। नोट करें फटाफट, फिर हम अपनी बातों को थोड़ा आगे बनाएं। कर लिया? आगे बढ़े बच्चा? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझते हैं, तब क्वेश्चन में आते हैं। अब हमें
यूनिट वेक्टर के कैलकुलेशन को समझना है। कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझिएगा, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हमें समझना, या कैलकुलेशन वर्ड ना यूज करके, ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग यूनिट वेक्टर, ठीक, ये बात हमें समझना है। जैसे मान लेते हैं बच्चा हमें ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया जाए a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर आपने क्या पढ़ा है, हमें तो पता है कि ए कैप इक्वल टू कितना हो गया, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप इक्वल टू कितना पता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से अगर देखेंगे सर, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, a1 स्क्वायर और प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर, ये हमें देखने को मिलेगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम ए कैप निकालना है तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप और प्लस a3 k कैप अपॉन, यहाँ से कितना हो गया अगर देखें तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर देखें यहाँ से, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से तो ए कैप इक्वल टू, अब हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले अलग अलग, भाई यहाँ से अब ये अलग अलग तीनों टर्म में डिवीजन होगा, तो ये कितना बन गया, a1 i कैप अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a2 j कैप अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और प्लस a3 k कैप इक्वल अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए कैप इक्वल टू कितना हो गया, a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आई कैप प्लस a2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, जे कैप प्लस a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और के कैप, ये हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको समझ के चलना है कि कैलकुलेशन कैसे सर यूनिट वेक्टर का करते हैं। फटाफट नोट करें, बहुत बेसिक बातें सिखा रहा हूँ, लेकिन एक एक करके समझेंगे तब हम डॉट और क्रॉस की कहानी समझ पाएंगे बच्चा। करिए फटाफट, सारे आज बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो जो हमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है वहीं पे आपको काम कराऊं, जिससे आप सारी बातें सीख जाएं। हमें किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड 1 मिलता है, तो जनरली यूनिट वेक्टर किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, डायरेक्शन को। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो हम उसके यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं, तो आसानी से हमें डायरेक्शन पता चल जाता है। ये यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट कर देते हैं, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन हमें पता चल जाता है। क्लियर है? आइए देखते हैं बच्चा। जैसे सर हमें अगर ए वेक्टर इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, हमें यहाँ से ए कैप निकालना है। अब बताइए, ए कैप निकालने के लिए बहुत आसानी से काम करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ से अगर देखें तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, यही होता है। तो यहाँ से ए कैप इक्वल टू कितना बनेगा, 2i कैप और प्लस 3j कैप अपॉन, यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9, तो अंडर रूट 13, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, अंडर रूट 13। तो यहाँ से ए कैप इक्वल टू कितना बना, 2 अपॉन अंडर रूट 13 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 जे कैप। ये हमें यूनिट वेक्टर देखने को मिल रहा है। तो इतनी बात आपको समझ के चलना है, 2 अपॉन अंडर रूट 13 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 जे कैप। नोट करें इतना फटाफट बच्चों।
कर लिया, बढ़े आगे बच्चों। चलिए अब यहाँ से अगर देखें, यहाँ से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। तो ए वैक्टर इक्वल टू कितना हो गया, जैसे आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, क्लियर है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ए कैप का कैलकुलेशन करना है। तो ए कैप इक्वल टू कितना हो गया, ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वैक्टर। ए कैप इक्वल टू कितना बनेगा, ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वैक्टर। यहाँ से अगर देखें तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए यहाँ से मॉड ऑफ ए वैक्टर इक्वल टू सर कितना बनेगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही बनेगा सर। अब बताइए यहाँ से तो अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4, तो ये कितना बना सर, अंडर रूट 6 बना। कितना बना, अंडर रूट 6। इसका मतलब सर ए कैप इक्वल टू कितना हो गया, ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वैक्टर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ए वैक्टर की वैल्यू कितना हो गई, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन, तो यहाँ से कितना बना, अंडर रूट 16 बना। कितना बना, अंडर रूट 16 बना। अब अगर देखें सर तो ये मेरे पास अंडर रूट 16 बना, तो यहाँ से ए कैप इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 16 आई कैप माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 16 जे कैप और प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 16 के कैप। तो सबसे पहले ये बात आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये बात आप इतना नोट करिए और बातों को समझिए, फटाफट करिए। चलो कहाँ पे, सॉरी 16 लिख दिया क्या, 6 है ना, ये सही कर लेना बच्चा, ये 6 है यार, अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, ये इतनी बातें नोट करिए, फटाफट करिए। क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे कि सर ए कैप का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप ये ध्यान से देखिए, इतनी बात समझिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चा। कर लिया। अब नेक्स्ट बात जो हमें समझनी है, यहाँ से अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए। नया कॉन्सेप्ट ये है मेरे पास बच्चा कि यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से मेरे पास ए वैक्टर इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, सपोज दैट ये दिया हुआ है। मुझे क्या करना है, किसी स्केलर क्वांटिटी का मान लीजिए प्रोडक्ट करा रहा हूँ, मान लीजिए m का करा रहा हूँ, m ए वैक्टर लिख रहा हूँ। तो m यहाँ से x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यही मुझे मिलेगा बच्चा। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को, इस m का प्रोडक्ट कराया तो ये m ए वैक्टर इक्वल टू कितना हो गया, m x1 आई कैप प्लस m y1 जे कैप प्लस m z1 के कैप, ये हमें देखने को मिलेगा। हमें ये m की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब किसी भी वैक्टर में अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, तो वो उस वैक्टर के हर एक जो हमारे पास टर्म है, सभी टर्म से प्रोडक्ट होगा। और किससे होगा सर, स्केलर क्वांटिटी से। चलिए जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे ए वैक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप और प्लस 3j कैप और माइनस का k कैप, ठीक है। मुझे 2a वैक्टर निकालना है, तो माइनस 2a वैक्टर कितना होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का k कैप, ये सबसे पहले हमको मिलेगा। सब यहाँ से ये बात आप समझ रहे हैं। इस 2 को अंदर भेजा तो 2 2 जा 4i कैप, 2 3 जा 6j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक। ये 2a वैक्टर हमें देखने को मिला। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या समझना है, यहाँ से हमें जो समझना है, इतनी बात समझ गए। अब हमें अगर सपोज दैट माइनस ए वैक्टर निकालना होता है, क्या निकालना होता है, माइनस ए वैक्टर, तो माइनस और ये कितना हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का k कैप। क्लियर। इस माइनस को प्रोडक्ट कराया, तो माइनस का प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस 2i कैप और माइनस 3j कैप और प्लस k कैप, ये हमें मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का प्रोडक्ट कराएंगे तो हर एक टर्म से क्या होगा, माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा। फटाफट नोट कर देता हूँ।
हमें कहाँ पे किस तरीके से किससे क्या प्रोडक्ट होता है, ये बात हमें समझ के चलना पड़ेगा बच्चों। माइनस का प्रोडक्ट होगा तो माइनस माइनस कितना बनेगा, प्लस के कैप, और ये प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से जैसे मान लेते हैं -3a वेक्टर निकालना होता, तो -3a वेक्टर कैसे निकलेगा भाई, -3 प्रोडक्ट कराए, a वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का के कैप, तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट कराया तो -3 2 जा 6i कैप और -3 3 जा 9j कैप और प्लस 3k कैप, ये हमें क्या मिलेगा, -3a वेक्टर हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पे क्या फॉर्मेट किस तरीके से क्या काम करना पड़ता है। कर लिया, कोई डाउट यहाँ तक, समझ गए ना बात को। अब यहाँ तक अगर आप बात समझ गए तो अब आगे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। उम्मीद है ये सारी बात आप क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। अब एक नए फॉर्मेट के हम लोग क्वेश्चन थोड़ा बात करेंगे, जैसे ए वैक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और बी वैक्टर इक्वल टू मान लेते हैं हमें दिया है 2 3 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये दिया हुआ है। हमें जो निकालना है 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर हमें कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है, 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर का कैलकुलेशन करना है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर अब क्या काम हमें करना पड़ेगा। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं सारे बेसिक कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं बच्चे, आपके सारे बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाने चाहिए। अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो भाई हमें तो जो निकालना है 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर निकालना है सर, तो 2। अब ए वैक्टर कितना सर हमको दिया है, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप और प्लस 3। बी वैक्टर हमें क्या दिया है यहाँ से 3i कैप प्लस जे कैप और प्लस k कैप, ये हमको दिया हुआ है। क्लियर इतनी बात, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो इस 2 को प्रोडक्ट करें तो 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2 2 जा 4k कैप और प्लस 3 को अंदर भेजा 3 3 जा 9i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। कोई डाउट है इसमें। यहाँ से अगर देखें तो 2i कैप और 9i कैप कितना हो गया 11i कैप। यहाँ से अगर देखें तो प्लस का j कैप और यहाँ से अगर देखें तो प्लस का 7k कैप, प्लस का कितना 7k कैप। तो यहाँ से हमारे पास जो मिला 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर हमें देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ से क्या समझना है, वो इतनी बातें हमें ध्यान से समझ के चलना पड़ेगा और दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि सर कहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं। तो इतनी बातें नोट करिए, समझिए, फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। कर लिया, कोई डाउट, समझ पाए ना बच्चों किस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ता है। अच्छा चलिए यहीं पे अगर मैं एक बात और सिखा दूं, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना होगा 11 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। अब निकाल लेंगे फाइनली, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए और देखिए बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा।
जैसे इसी तरीके से हमें दिया जाए ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। आपको जो निकालना है 2a वेक्टर और माइनस 3b वेक्टर निकालना है बच्चे, ठीक है। और हमें यहाँ से निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग 2a वेक्टर और माइनस 3b वेक्टर, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन करना है। ये दो बातें हमें कैलकुलेशन में समझनी बच्चे। अगर इन दो बातों को हमें एज अ कैलकुलेशन समझना है तो सबसे पहले, अब समझिएगा बात को, आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सर 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर निकालना है। तो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर 2, ए वेक्टर बच्चों क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस का 2k कैप और प्लस, ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो माइनस 3। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है यहाँ से आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ये हमको दिया हुआ है, क्लियर है। यहाँ से अगर देखें तो 2 2 जा 4, तो 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2 2 जा 4k कैप, ठीक है, माइनस फिर 3 को प्रोडक्ट कराया 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 3k कैप, क्लियर है इतनी बात, ये समझना है। यहाँ से अगर देखें तो 4i से 3i तो कितना हो गया i कैप, 2 से ये कितना हो गया प्लस 5j कैप, और यहाँ से ये कितना बना माइनस का 7k कैप, ठीक है। यहाँ से 2a वेक्टर और माइनस 3b वेक्टर, क्लियर। यहाँ से ये आपको देखने को मिला, इतनी बात सबसे पहले आपको समझनी है। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है, तो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर बचा। यहाँ से अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 1 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, यही बनेगा बच्चा, कोई डाउट इसमें, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर देखें तो 1 का 1, 5 का 25 और 7 का 49, तो यहाँ से 50 √75 कितना बना √75, ये हमें देखने को मिला। अब आपको किसका कैलकुलेशन करना है, यहाँ से आपको जो कैलकुलेशन करना है बच्चा यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है, यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन करना है। देखिए यूनिट वेक्टर, अब अगर देखेंगे तो यूनिट वेक्टर बहुत आसानी से लिख सकते हैं भाई, हमें कितना बनेगा 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, यही होगा हमारे पास। यहाँ से देखेंगे तो i कैप प्लस 5j कैप और माइनस का 7k कैप अपॉन यहाँ से √75, तो 1 अपॉन √75 i कैप प्लस 5 अपॉन √75 j कैप और माइनस 7 अपॉन √75 k कैप, ये हमें देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन के तौर पे समझ के चलना है, क्लियर है बच्चों। तो आज हमने काफ़ी कैलकुलेशन समझे कि सर हमें किस तरीके से 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करना है और जनरली यूनिट वेक्टर्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। अब हम लोग कल इस पे आगे डिस्कशन करेंगे और हमारा आगे का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, कल मिलिए फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल, ओके बाय, टेक केयर।